आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो पढ़ना है। उसमें टाइप 1 देखेंगे हम लोग। टाइप 1 में प्रॉपर फ्रैक्शन देखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। देखिए 5/8, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, 8 बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। -3/8, उसमें भी क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। अब रिप्रेजेंट 5/8, पहले 5/8 को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली ये प्रॉपर फ्रैक्शन में 0 और 1 के बीच में ही होते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं, पहले मिडिल में 0 लेते हैं। अब 5/8 यानी कि ये डिनोमिनेटर क्या करता है, रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पार्ट्स। अब इसमें कितने पार्ट करना पड़ेगा हमको, 8 पार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और ये 8 पार्ट हो गया। ठीक है। अब उसमें से कौन सा पार्ट लेना है, न्यूमरेटर में क्या है 5 है, तो उसमें से कौन सा पार्ट लेना है, फिफ्थ पार्ट। तो 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 5/8, यानी 8वें में से 5वां पार्ट। अब ये -3/8, अब इसमें भी क्या करना है, नेगेटिव में क्या करना है, हमको लेफ्ट साइड में लेने का है। इसमें भी अपन 8 इक्वल पार्ट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8। ठीक है। अब इसमें से हमको क्या करना है, न्यूमरेटर में क्या है -3, तो -3 यानी कि नेगेटिव पार्ट में थर्ड पार्ट लेने का है। तो नेगेटिव का आएगा 0 के लेफ्ट साइड में आएगा, तो उसमें थर्ड पार्ट कैसे लिखेंगे, 1 2 3, ये हो गया -3/8। नाउ कंसीडर 2/8, ये 8 पार्ट है, उसमें से सेकंड पार्ट देखना है हमको, तो फर्स्ट सेकंड, ये हो गया 2/8। -7/8, तो उसमें से कौन सा देखना है, 7वां पार्ट देखना है, लेकिन माइनस है तो लेफ्ट साइड में। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया -7/8। अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर और नंबर लाइन में सेकेंड टाइप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा रहता है, डिनोमिनेटर छोटा रहता है। देखिए 5/3 में न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। 7/3 में न्यूमरेटर बड़ा है और ये डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्म क्या है, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। अब क्या लेते हैं अपन, 5/3। ठीक है, 5/3 यानी कि 3 को 5 से डिवाइड करें हम लोग ने, क्या हो गया, 3 1 3, क्या बचा, क्वोशिएंट 1 है, रिमाइंडर 1 है, और ये डिवीजर क्या है, 3। ये 5/3 को रिप्रेजेंट करना है हमको। अब 7/3, ठीक है, 7/3 यानी कि 3 को 7 से डिवाइड करें हम लोग ने। अब ये 3 2 6, क्या बचा, 1। तो क्वोशिएंट क्या हो गया, क्वोशिएंट ये हो गया 2 हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया 1 हो गया, और डिवीजर क्या हो गया 3 हो गया। सेम -4/3, 3 को 4 से डिवाइड करें हम लोग ने, 3 1 3, आंसर आया 1, ये 1/3। अब हमको 5/3 प्लॉट करना है, तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, ये क्या हो गया 1 2, ये हो गया 1 2, ये हो गया -1 -2। अब ये रिप्रेजेंट करता है, ये 1 के बाद आएगा, ये क्या आएगा 1 के बाद। 1 के बाद में ये 1/3 में ये डिनोमिनेटर क्या है, रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पार्ट्स। नंबर ऑफ पार्ट्स यानी कि 3 पार्ट आएंगे, 1 के बाद क्या आएंगे 3 पार्ट, 1 2, देखो 1 2 3 पार्ट हो गए। उसमें से कौन सा पार्ट है, पहला पार्ट, तो ये हो गया रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन ये किसका प्लॉट था, किसका नाम, 5/3 का, तो हम लोग क्या करें, इसको रिप्रेजेंट कर दिया 5/3 से। सिमिलरली 7/3, इसका आंसर क्या आया था, 2:1/3। अब ये क्या हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है, ये 2 के बाद आएगा। अब 2 के बाद कितने पार्ट्स करना पड़ेगा हम लोग को, ये डिनोट करता है नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, 2 के बाद कितने पार्ट करना पड़ेगा हमको, 3 पार्ट, 1
2 3 2 3, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे थर्ड में से कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 7/3, तो हम लोग लिखेंगे 7/3। सिमिलरली -4/3 उसका आया था, माइनस है तो नेगेटिव, तो माइनस क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये -1 के बाद आएगा, ये रिप्रेजेंट करता -1 के बाद आएगा। -1 में ये क्या करता है, नंबर ऑफ पार्ट्स डिनोट करता, तो -1 के बाद 3 पार्ट ले लेते हैं हम लोग, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट हो गए। उसमें से कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, उसमें से फर्स्ट पार्ट कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। ये -1 है, उसमें से फर्स्ट पार्ट कौन सा है, ये वाला है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, -4/3। अब हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर और नंबर लाइन में जो सेकंड पार्ट है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा रहता है, डिनोमिनेटर छोटा रहता है। देखिए तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर 4 है, न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 4 है। यानी कि क्या होता है, जनरल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा है। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मिक्स फ्रैक्शन कैसा होता है, मिक्स फ्रैक्शन कौन से फॉर्म में, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। अब सबसे पहले 5/4 को रिप्रेजेंट करने है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा, 4 1 जा 4, तो क्वोशिएंट क्या हो गया 1, रिमाइंडर 1 और डिवीजर 4, ठीक है। फिर 7/4 को, तो 4 को 7 से हम लोग डिवाइड किए, तो कितना होता है, 4 1 जा 4, कितना बचेगा 3, क्वोशिएंट 1 और रिमाइंडर 3 और डिवीजर 4। सेम ईयर -5/4 यानी कि 5/4 ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव साइन यानी कि -1/4 है ना। अब इसको प्लॉट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 के बाद है ना, ये 1 हो गया, ये हो गया -1, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये 1 के बाद आएगा, उसमें से ये क्या है, रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ पार्ट्स। नंबर ऑफ पार्ट्स में कितने पार्ट है, 4 पार्ट है, 1 के बाद 4 पार्ट, 1 2 3 4। अब 1 के बाद 4 पार्ट है, 4th पार्ट में से कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, तो ये हो गया ये। लेकिन ये कहां से है, किसका है, 5/4 का, तो हम लोग करेंगे 5/4। अब कंसीडर 7/4, 7/4 का यानी फर्स्ट के बाद में है, और 4th पार्ट में से कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये हो गया थर्ड पार्ट हो गया, यानी 1 के बाद 4th में से थर्ड पार्ट, ठीक है। अब ये कहां से है, 7/4 से है, तो उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 7/4। अब ये -5/4, 5/4 का हम लोग निकाले थे 1, तो ये नेगेटिव साइड में होगा, सिर्फ -1 के साइड में 4th पार्ट करेंगे, 1 2 3 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4, 4 पार्ट हो गए, उसमें से फर्स्ट पार्ट, तो ये हो गया, कहां से आए, -5/4। अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, उसमें सेकंड टाइप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। देखिए 3/2 में न्यूमरेटर बड़ा है, 3, डिनोमिनेटर छोटा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, 5/2 में। -3/2 में अगेन न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजन। अब सबसे पहले 3/2 ये लेंगे, 2 को डिवाइड करें हम लोग 3 से, तो 2 1 जा 2, बचा 1। ये फॉर्म में कैसा आएगा, क्वोशिएंट यानी कि 1 है ना, रिमाइंडर 1 और डिवीजर 2। अब 5/2 कन्वर्ट करना है, तो 2 को 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 2 2 जा 4, बचा 1। ये फॉर्म में कैसा है, क्वोशिएंट क्या है, 2 है, रिमाइंडर 1 और डिवीजर 2। -3/2 अगेन 3/2 है, -3/2 क्या होगा, 2 को 3 से करेंगे तो
कितना होगा 2 1 से 2 बचा 1, लेकिन नेगेटिव साइड में 1/2। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का है, तो ये क्या होगा, ये 1 के बाद होगा, 1 के बाद होगा। अब उसमें क्या है, ये क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स, यानी कि 2 पार्ट होंगे इसके, फर्स्ट और सेकंड। उसमें से कौन सा पार्ट है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये हो गया 1/2, है ना, ठीक है ना, फर्स्ट वाला पार्ट है। लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 3/2 को, तो हम लोग ये 1/2 की जगह क्या लिखेंगे, 3/2, ठीक है। अब इसका देखेंगे, इसमें क्या है, ये सेकंड वाले के बाद में आएगा, इसमें भी क्या करना है अपन को, दूसरे पार्ट में से पहला पार्ट, तो 2 पार्ट बनाएंगे अपन 1 2, उसमें से भी क्या हुआ, ये पहला पार्ट होगा। अब ये कहां से आया, 5/2 से आया, तो रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, ये 5/2 का। अगेन ये -3/2 का रिप्रेजेंटेशन है, 3/2 का हम लोग ने करे थे, तो -3/2 को क्या होगा, वही नेगेटिव साइड में आएगा। उसके 2 पार्ट करेंगे हम लोग 1 के बाद, फर्स्ट और ये सेकंड, उसमें से कौन सा पार्ट आएगा, फर्स्ट पार्ट आएगा। लेकिन यहाँ का ये कहां से आया, -3/2 से, तो हम लोग लिखते हैं ये -3/2,